नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो कि दोस्तों कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। तो इसमें के एट द रेट का 5 है, ठीक है। के एट द रेट 5 है, फिर उसके बाद अनुपात है, फिर 16 दे दिया है, ठीक है। तो के एट द रेट 5 को 16 लिख दिया है, ठीक है। उसी तरह वाई एट द रेट 7 को क्या आएगा हमको ये बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों के एट द रेट 5 का 16 कैसे आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, के का देखेंगे पहले कितना नंबर पे आता है, ठीक है। तो के जो है हमारा दोस्तों वो 11 नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद एट द रेट को हम प्लस ले लेते हैं, ठीक है। इसको प्लस ले लेते हैं और 5 है तो 5 जोड़ देंगे, ठीक है। अब कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 और 5 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 इधर आया है। तो अब उसी प्रकार दोस्तों हम वाई एट द रेट 7 को भी बना देंगे, ठीक है। तो वाई हमारा कितना नंबर पे आता है, तो वाई हमारा 25 नंबर पे आता है। प्लस 7 है तो 7 कर देंगे, ठीक है। तो 25 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 25 और 7 32 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और 32 दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों बहुत ही अच्छे तरह से समझते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या को ज्ञात कीजिए। 17 है, 51 है, 58 है, 116 है, 123 है और 123 है। अगला नंबर हमको नहीं पता है तो हमको पता करना है, ठीक है। तो हम कैसे पता करेंगे इसको, सबसे पहले 17 और 51 के बीच का हम अंतर देखेंगे, ठीक है। तो 17 और 51 के बीच में क्या संबंध होगा दोस्तों, अगर 17 में हम 3 से गुणा कर देंगे, गुणे 3 कर देंगे तो 51 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार अब हम आगे आएंगे, तो 51 और 58 में कौन सा संबंध हो सकता है, तो इसमें +7 कर दिया है, ठीक है। +7 कर दिया है तो ये 58 हो गया है। अब इसके आगे आएंगे दोस्तों, 58 और 116, ठीक है। तो 58 दूना दोस्तों 116 होता है, ठीक है। यानी कि इसमें 2 से गुणा कर दिया है। फिर अब आगे देखेंगे, तो 116 और 123 के बीच का अंतर क्या होगा, तो 4 3 7 का हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसमें 7 कर दिया है, ठीक है। अब 123 फिर 123 में, तो यानी कि दोस्तों 123 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो 123 ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब इस लॉजिक को समझते हैं, इस पैटर्न को, कौन सा पैटर्न इसमें लगाया है, ठीक है। पहले 3 से गुणा कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद +7 कर रहा है, फिर 2 से गुणा कर रहा है, फिर +7 कर रहा है, फिर 1 से गुणा कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों अब क्या करेगा, ये +7 करेगा, ठीक है। तो 123 में +7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 123 में +7 करेंगे तो दोस्तों हमारा हो जाएगा 130 हो जाएगा, ठीक है। 130 इधर आ जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में 130 है। 130 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों बहुत ही अच्छे तरह से समझेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है विलुप्त संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें 8 दिया है, 14 दिया है, 224 दिया है, 11 दिया है, 15 दिया है, 330, 9 दिया है, 12 दिया है। अगला क्वेश्चन मार्क है, हमको पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जिधर बड़ा है उसको पता करेंगे, ठीक है। उसको पता करेंगे कि ये कैसे आया, 224 कैसे आया, फिर 330 कैसे आया। उसके बाद अगला नंबर खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, 8 और 14 फर्स्ट रो को मिलाकर हम नंबर निकालते हैं, ठीक है। तो 8 को अगर 14 को गुणा कर देंगे दोस्तों, तो 8 और 14 कितना हो जाएगा, 8 और गुणे 14 कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 112 हो जाएगा, ठीक है। अगर 112 में हम 2 से गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, तो 224 हो जाएगा, ठीक है। 224 हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 11 गुणे 15 कर देंगे, ठीक है। तो 11 गुणे 15 कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 11 गुणे 15 कर देंगे तो ये 165 हो जाएगा, ठीक है। अब 165 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा, ठीक है। ये 330 आ जाएगा। तो अब इसी प्रकार दोस्तों जो हमारा नंबर मिसिंग है, विलुप्त संख्या है, उसको हम क्या करेंगे, उसको लाने के लिए 12 में 9 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 12 9 दोस्तों 108 होता है, ठीक है।
108 हो जाएगा, इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 216 हो जाएगा। ठीक है, अब 216 दोस्तों आप देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों अच्छे तरह से समझेंगे। अब 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आप देखिएगा, तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है यदि 7/3 बराबर 100, ठीक है, और 5/7 बराबर 144 लिखा है, तो 4/7 बराबर क्या होगा हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, यदि एक को देखेंगे, ठीक है, यदि 7/3 बराबर 100, ठीक है, पहले ये देखेंगे 7/3 बराबर 100 कैसे आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। अगर मान लीजिए 7 और प्लस 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, और 10 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, तो 10 का वर्ग होता है 100। ठीक है, 100 आ जा रहा है। अब फिर दूसरे वाले में देखते हैं, अगर 7 प्लस 5 12 कर दे तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, और 12 का वर्ग कितना होता है, तो 144 आता है। ठीक है, तो उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, 7 और 4 को जोड़ देंगे। ठीक है, 7 और 4 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 11 का वर्ग कर देंगे तो 11 का वर्ग दोस्तों 121 हो जाएगा। ठीक है, 121 दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगले क्वेश्चन को दोस्तों बहुत ही अच्छे तरह से समझेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, इसमें पहला दिया है महिलाएं, बहन और डॉक्टर, इसमें आकृति बनाना है। ठीक है, तो इसमें हमको संबंध बताना है तीनों में क्या संबंध रहेगा आपस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम महिलाएं ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये सर्कल कोई महिलाएं का हो गया। ठीक है, ये सर्कल में केवल महिलाएं हैं। ठीक है, फिर क्या है, तो बहन है। ठीक है, तो दोस्तों सभी बहनें क्या होती है, तो महिलाएं होती है। ठीक है, ये इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया है दोस्तों, तो डॉक्टर दिया है। ठीक है, तो डॉक्टर से अब देखेंगे बहन से संबंध है और महिला से संबंध है कि नहीं। ठीक है, तो डॉक्टर का दोस्तों कुछ सभी बहनें तो डॉक्टर नहीं होती, कुछ बहनें होती है और कुछ महिलाएं भी डॉक्टर होती है। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसका फिगर कुछ इस प्रकार बन जाएगा। ठीक है, कुछ महिलाएं और कुछ बहनें डॉक्टर है। ठीक है, अब ऐसा फिगर दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों बहुत ही अच्छे तरह से समझते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं। ठीक है, और एक अलग है, भिन्न का चयन करना है। ठीक है, मतलब जो 3 एक जैसा होगा और जो चौथा अलग होगा उसको हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज है। ठीक है, पहला क्या दिया है, तो त्रिभुज दिया है, तो त्रिभुज कुछ दोस्तों इस प्रकार का होता है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, तो आयत दिया है, तो आयत दोस्तों हमारा कुछ इस प्रकार का होता है। और फिर क्या दिया है, तो वर्ग दिया है। ठीक है, तो वर्ग दोस्तों वर्ग का चारों भुजा हमारा समान होता है। ठीक है, फिर वृत्त दिया है, तो वृत्त हमारा वृत्त बन जाएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों आप देखिएगा इसमें भी कोण है, तो इसमें भी कोण है और इसमें भी कोण है, केवल चौथा है वृत्त, इसमें कोण नहीं है। ठीक है, यानी कि दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों चारों ऑप्शन में से एक अलग है। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों देखेंगे और समझेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। ठीक है, एक अल्फाबेट में हमको श्रृंखला दिया है। ठीक है, CEHMT, अगला नंबर हमको बताना है, अगला अल्फाबेट कौन सा आएगा, ABCD में कौन सा आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि C कितना नंबर पे आता है। ठीक है, तो C दोस्तों जो है हमारा C 3 नंबर पे आता है। ठीक है, C 3 नंबर पे, और E दोस्तों हमारा 5 नंबर पे आता है। ठीक है, और उसके बाद H हमारा जो है H वो 8 नंबर पे आता है, और फिर M 13 नंबर पे आता है, और T दोस्तों है तो T हमारा 20 नंबर पे आता है। ठीक है, तो अब हम इसके बीच का अंतर देखते हैं। ठीक है, C और E के बीच का दोस्तों कितना किया है, तो इसमें 2 प्लस किया है। ठीक है, C के बाद E में 2 प्लस किया है, फिर इसके आगे जाएंगे, तो आगे जाएंगे तो दोस्तों इसमें क्या किया है, तो 3 प्लस कर दिया है, फिर और इसके आगे जाएंगे, तो इसके आगे जाएंगे तो दोस्तों 8 5
5 का अंतर हो रहा है, ठीक है, इसमें प्लस 5 कर दिया है। फिर इसी तरह आगे जाएंगे दोस्तों, तो आगे जाएंगे तो 13 और 26 के बीच कितना का अंतर हो जाएगा, तो दोस्तों 13 और 20 के बीच का अंतर 7 का हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दोस्तों इसमें प्लस 7 किया है। तो अब जो दोस्तों हमारा अगला पद होगा, तो इसके आगे दोस्तों अब क्या होगा, इसके अगला नंबर हम निकालेंगे, तो मान लीजिए अगर प्लस 9 करेंगे तो दोस्तों 9 नहीं आएगा, ठीक है, क्यों नहीं आएगा, लेकिन ये आप देखिएगा इधर 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या और 7 भी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो जो अगला नंबर हम लिखेंगे वो भी एक अभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों हमारा अगला अभाज्य संख्या कौन सा होगा, तो 11 होगा, ठीक है। अब 11 इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। अब 11 इसमें प्लस कर देंगे तो 20 और 11 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 31 हो जाएगा, ठीक है। अब 31 दोस्तों हमारा 26 अल्फाबेट में तो 26 ही होता है, 26 के बाद दोस्तों क्या कर देंगे, 5 जोड़ देंगे, ठीक है। तो एबीसीडी के में पांचवा नंबर पे कौन आता है, तो ई आता है, ठीक है, यानी कि जो मिसिंग नंबर है हमारा वहां पर क्या आएगा, तो ई आएगा। और ऑप्शन नंबर देखिएगा दोस्तों ए में, तो ई दिया है और ई हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी अच्छा होगा। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, निम्नलिखित आकृति पैटर्न में कितनी सीधी रेखाएं हैं, हमको यही बताना है, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में पढ़ना पड़ता है, ठीक है, बिना क्वेश्चन पढ़े आप त्रिभुज निकाल दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। तो इसमें पूछ रहा है सीधी लाइनें हमको बताना है, ठीक है। तो सीधी लाइनें हम कैसे बताएंगे दोस्तों, चलिए बताते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक लाइन ये हो गया, ठीक है, फिर एक दूसरा लाइन ये हो गया और तीसरा लाइन ये हो गया, ठीक है। रेड वाला लाइन कितना हो गया, तो रेड लाइन 3 हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं येलो लाइन का, एक ये हो गया फिर एक ये हो गया, ठीक है, 2 लाइन येलो का हो गया, ठीक है। अब दूसरा लाइन निकालते हैं, एक ये हो गया, 2 और ये 3, ठीक है, 3 लाइन ये हो गया। तो अब दोस्तों टोटल लाइनें कितनी हो रही है, तो 3 2 5 5 3 8 हो रही है, ठीक है। 8 दोस्तों ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में 8 दिया है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी अच्छा होगा। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों समझते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, कब का समय से संबंधित, ठीक है। तो कहाँ का क्या होगा, ठीक है, कब का समय हो रहा है, ठीक है, तो कहाँ का क्या होगा हमको बताना है, ठीक है। तो कहाँ का क्या हो जाएगा दोस्तों, कब का समय दे रहा है, ठीक है। तो कहाँ का, पहला करना ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। जाना, कहाँ जाना ये हो सकता है लेकिन जाना नहीं होगा, क्योंकि कब का समय दे रहा है, ठीक है, पूछ रहा है कब तो समय, ठीक है, ये समय से संबंध है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है हमारा कहाँ, ठीक है, तो कहाँ का जाना नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब स्थान, ठीक है, कब का समय, ठीक है, कब एक प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है, तो कब का समय दे रहा है, तो कहाँ का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्थान हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगले नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, अक्षर श्रेणी को पूरा करें। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर काउंट कर लेते हैं, ठीक है, अल्फाबेट कितने दिए है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि दोस्तों इसमें 4 4 का पेयर हो सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और बाद में पेयर कर देंगे, ठीक है। पी वाई के बाद अगला गैप है, ठीक है, तो वाई के बाद हम देखेंगे कि अगला क्या दिया है, ठीक है। तो वाई के बाद दोस्तों आप देखिएगा, तो वाई के बाद आगे इधर क्यू दिया है, ठीक है, वाई के बाद क्या दिया है, तो क्यू दिया है, तो हम इधर क्यू फिल कर देंगे, ठीक है, क्यू भर देंगे। अब आगे देखेंगे, ठीक है, तो टी के बाद देखेंगे आगे, तो टी के बाद इधर क्या दिया है, तो पी दिया है, ठीक है, तो टी के बाद हम पी भर देते हैं, ठीक है, तो पी भर देंगे। फिर आगे देखेंगे वाई के बाद क्या दिया है, ठीक है, तो वाई के बाद क्या दिया है दोस्तों, तो वाई के बाद क्यू दिया है, फिर क्यू भर देंगे हम। फिर अब इसके आगे आएंगे, ठीक है, तो टी के बाद क्या भरा है हमने, टी के बाद पी भरा है, फिर वाई है, तो फिर वाई के बाद हमने क्या भरा था, तो क्यू भरा था, ठीक है। अब दोस्तों आप 4 4 का जोड़ा काट दीजिए, ठीक है, और देखिए आपका सेम है पी वाई क्यू टी, ठीक है, पी वाई क्यू टी पी वाई क्यू टी बन गया है, ठीक है, 4 4 हिस्सा में सभी बराबर हो रहा है, ये हमारा सही हो गया है, ठीक है। अब हम जो जो भी इसमें नंबर डाले हैं, अल्फाबेट फिल किया है उसको अलग लिख देते हैं, ठीक है, क्यू पी क्यू पी
क्यू, ठीक है, यही हमने भरा था 5। तो 5 अब हम देखेंगे किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, क्यू पी क्यू पी क्यू, ठीक है, क्यू पी क्यू पी क्यू ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगले नंबर क्वेश्चन में दोस्तों 11 नंबर में पासे का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, ठीक है, एफ वाले फलक के आसन फलक पर क्या आ सकता है, ठीक है। आसन फलक मतलब दोस्तों उसके साइड में जो फलक रहता है उसमें क्या आएगा हमको ये बताना है, विपरीत नहीं, उसके साइड वाले में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें कॉमन सतह देखेंगे, ठीक है, दोनों पासे में हम क्या देखेंगे, तो कॉमन सतह देखेंगे, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या है, तो दोनों में एल कॉमन है, ठीक है, एल का विपरीत एल हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर आगे देखेंगे, ठीक है, पहले वाले में क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, तो 7 आएगा, ठीक है। फिर 7 के बाद क्या है, आगे जाएंगे तो एफ है, ठीक है, तो एफ भी लिख देते हैं। फिर अब इसमें देखते हैं, ठीक है, एल के बाद आगे जाएंगे तो क्या होगा, 8 आएगा। फिर 8 के बाद क्या है, तो 9 है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये एक दूसरे के सभी क्या है, तो विपरीत है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, एफ वाले फलक के आसन फलक में कौन कौन होगा हमको ये बताना है, ठीक है। तो एफ वाले फलक में सबसे पहले क्या नहीं होगा, ठीक है, 9 कॉमन है, तो दोस्तों क्या होगा, 9 नहीं होगा, ठीक है। तो जिस जिस में भी 9 है उसको पहले हम गलत कर देते हैं, ठीक है, ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, सी में भी 9 है, तो ऑप्शन नंबर केवल डी बच रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 और एल दोनों क्या होंगे, एफ के आसन फलक होंगे, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, किसी कूट भाषा में पेन को 1451 लिखा जाता है, ठीक है, तो कॉपी को क्या लिखा जाएगा हमको ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे पेन का 1651 कैसे लिख दिया है, ठीक है। तो पी का दोस्तों PEN हो गया, तो पी जो हमारा आता है वो कितना नंबर पे आता है, पी हमारा 16 नंबर पे आता है, और ई हमारा 5 नंबर पे आता है, और एन हमारा दोस्तों 14 नंबर पे आता है, ठीक है। एन कितना नंबर पे आता है, तो 14 नंबर पे आता है, ठीक है। और 1651 ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह अब हम क्या कर लेंगे, कॉपी का भी लिख देंगे, ठीक है। मान लीजिए ये कॉपी हो गया, ठीक है। तो सी हमारा कितना नंबर पे आता है, सी हमारा आता है 3 नंबर पे, और ओ दोस्तों हमारा आता है, तो ओ हमारा आता है 15 नंबर पे। फिर पी कितना नंबर पे, तो पी 16 नंबर पे, और वाई 25 नंबर पे। तो अब देखेंगे 31 51 62 5, ठीक है, 31 51 62 5 किसमें, 31 51 62 5 ये नहीं है, 31 51 ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, इसमें प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, नीचे दिए गए चित्र का MN रेखा का प्रतिबिंब बताइए, ठीक है, MN रेखा का प्रतिबिंब बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसको पलट देते हैं, ठीक है। कैसे पलटेंगे, तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है, ये लाइन मान लीजिए ये लाइन हो गया, ठीक है, ये लाइन हमने इधर लिख दिया, प्रतिबिंब में कैसा बनेगा हमको केवल बता देना है, ठीक है। अब ये तीर इधर है, तो हम इस तीर को सेंटर में लेके और इधर कर देते हैं, और बीच में एक लाइन है, ठीक है, ऐसा हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हम इतना ही मैच कर लेते हैं, ठीक है, किससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे दोस्तों, ए में उल्टा नहीं है, ये सेम ऐसे ही है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों ऐसा किया है मगर इसमें ये एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये भी गलत हो रहा है, ठीक है। अब सी में देखिएगा दोस्तों, तो सी में क्या हो रहा है, ये तीर तो सही है लेकिन ये सेंटर में नहीं है, ठीक है, ये क्या है, सेंटर में नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बचा कौन, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार का फिगर इसका प्रतिबिंब में सेम, इसका फिगर प्रतिबिंब में ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं, ठीक है। यदि भाग का अर्थ घटाव, ठीक है, और घटाव का अर्थ गुणा, और गुणा का अर्थ जोड़,
और जोड़ का अर्थ भाग हो तो एक इक्वेशन दिया है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या होगा हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका चिन्ह को चेंज करते हैं। ठीक है, भाग का अर्थ क्या है दोस्तों, तो भाग का अर्थ घटाव है। ठीक है, तो भाग का अर्थ पे सबसे पहले हम भाग के अर्थ को घटाव कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए 77 घटाव, ठीक है, 7 हो जाएगा। अब आगे गुणा दिया है, तो गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ इधर जोड़ है। ठीक है, गुणा का अर्थ क्या है, तो जोड़ है, जोड़ लिख देंगे, उसके बाद 17 लिख देते हैं। फिर घटाव दिया है, तो घटाव का अर्थ क्या है, तो घटाव का अर्थ गुणा है, फिर 49 है, और 49 के बाद क्या है, तो जोड़ है। जोड़ का अर्थ क्या है, तो जोड़ का अर्थ भाग है। ठीक है, तो जोड़ का अर्थ भाग 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन को हम इस सॉल्व कर देंगे, इस इक्वेशन को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 7 का 49 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 ही रहेगा। ठीक है, फिर 17 में 7 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो अब चलिए इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, तो 17 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 119 हो जाएगा। अब आगे वाला हम लिख देते हैं। ठीक है, 7 माइनस 77 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस प्लस को जोड़ देंगे और माइनस माइनस को घटा देंगे। ठीक है, प्लस प्लस कौन है, तो 119 प्लस 77 है। ठीक है, और माइनस में केवल 7 है। ठीक है, तो 119 को और 77 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इसको अब अगर 77 और 119 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। ठीक है, 196 माइनस 7 कर देंगे तो अब ये कितना हो जाएगा, 189 हो जाएगा। ठीक है, 189 दोस्तों आप देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 189, यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगले नंबर क्वेश्चन को दोस्तों बहुत ही अच्छे से समझेंगे। इस क्वेश्चन में ब्लड रिलेशन का होने वाला है। ठीक है, किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहते हैं। ठीक है, रोहन कहता है वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है। किरण रोहन से किस प्रकार संबंधित है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहता है। ठीक है, मान लीजिए ये रोहन हो गया। ठीक है, और ये किरण हो गई। ठीक है, ये किरण है और ये रोहन है। ठीक है, अब ये इसके ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे दादाजी के, ठीक है, वह मेरे दादाजी के, यानी कि रोहन के दादाजी कौन है, इसके पहले कोई पापा होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, दादा होगा। ठीक है, पापा को पी से लिख देते हैं और दादा को डी से लिख देते हैं। ठीक है, तो अब क्या बोला है, वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, यानी कि रोहन के पापा, ठीक है, इकलौते बेटे की बेटी है। ठीक है, यानी कि इनकी बेटी है, तो ये रोहन का पापा का क्या पापा है। ठीक है, तो ये किरण और रोहन क्या होंगे, आपस में भाई होंगे। ठीक है, भाई बहन होंगे। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है, रोहन किरण रोहन से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, बहन से संबंधित है, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।